भारत में 23 सितंबर तक मानसून सक्रिय है। खासकर उत्तर भारत में भारी बारिश हो रही है, जिससे कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आज नई शिक्षा नीति पर एक बैठक की। इसमें स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार की दिशा पर विचार किया गया है। भारत और चीन के बीच लैग पर तनाव बढ़ने की खबर है। दोनों देशों ने सैन्य स्तर पर वार्ता शुरू की है, ताकि विवाद को शांति से सुलझाया जा सके। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। 23 सितंबर तक सक्रिय मामले लगभग 15% कम हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राहत की खबर दी। सितंबर महीने में महंगाई दर में हल्की वृद्धि देखी गई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी और पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी इसका कारण बताए जा रहे हैं। आज भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में हल्की गिरावट आई, जबकि बैंकिंग और आईटी सेक्टर में थोड़ी तेजी आई। श्रीलंका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच सत्ता संघर्ष बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दलों ने आज सड़कों पर प्रदर्शन किया, जिसके कारण राजधानी कोलंबो में तनाव बढ़ा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें 2 जवान घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान जारी है। भारत में साइबर अपराध के मामलों में 25% की वृद्धि हुई है। विशेष रूप से ऑनलाइन ठगी और डेटा चोरी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, पुलिस ने चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचे। वे वहां भारत के वैश्विक नेतृत्व को बढ़ावा देंगे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 200 के पार पहुंच गया है। विशेषज्ञों ने सांस की बीमारियों के खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। भारतीय आईटी कंपनियों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। कई कंपनियां वर्क फ्रॉम होम मॉडल को छोड़कर ऑफिस में काम करने पर जोर दे रही है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों ने विकसित देशों से अपील की है कि वे जलवायु संकट से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक ट्रेनों की टक्कर में 15 लोग मारे गए हैं। रेलवे विभाग ने जांच शुरू कर दी है और मुआवजे की घोषणा की है। पंजाब और हरियाणा के किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। 23 सितंबर को किसान संगठनों ने सरकार से बातचीत की मांग की। भारत का रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर रक्षा योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत स्वदेशी हथियारों और सैन्य उपकरणों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। 23 सितंबर तक एशियाई खेलों में भारत ने 20 स्वर्ण, 30 रजत और 25 कांस्य पदक जीते हैं, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक सफलता मानी जा रही है। भारतीय टेलीकॉम नियामक संस्था TRAI ने नए नियमों का ऐलान किया है, जिससे उपभोक्ताओं को डेटा और कॉलिंग पर अधिक पारदर्शिता मिलेगी। भारत में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की शुरुआत 23 सितंबर को हुई है। इस सम्मेलन में विश्व भर के पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। उत्तर भारत में 23 सितंबर से मौसम में ठंडक महसूस होने लगी है। खासकर हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है। राजस्थान के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। भारत का चंद्र मिशन 23 सितंबर को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। इस उपलब्धि से भारत का नाम अंतरिक्ष क्षेत्र में और भी चमका है। दिल्ली पुलिस ने 23 सितंबर से सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है, जिसमें यातायात नियमों का पालन करने और शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अपील की गई है। ज्योतिषियों के अनुसार 23 सितंबर 2025 का दिन मेष राशि के जातकों के लिए शुभ है। वे नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की है।
इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 1 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की। उनकी वापसी से टीम के उत्साह में वृद्धि हुई है। मुंबई में भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी किया है और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का आदेश दिया है। बायोडायवर्सिटी पर आयोजित सम्मेलन में कई देशों ने जैव विविधता को बचाने के लिए मिलकर काम करने की शपथ ली है। भारत ने इसमें सक्रिय भागीदारी की। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें शोध परियोजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। 23 सितंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वाहन बिक्री में 10% की वृद्धि देखी गई है। कारों और दोपहिया वाहनों की बिक्री में इस वृद्धि का योगदान है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने गंगा सफाई अभियान के तहत की गई प्रगति की जानकारी दी। अब गंगा के कई हिस्सों में जल प्रदूषण में कमी आई है। ट्विटर की भूमिका पर आज एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें सोशल मीडिया के प्रभाव और इसकी दिशा पर चर्चा की गई। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया है, जिससे जंगलों में जीव जंतुओं की संख्या बढ़ेगी। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने की योजना बनाई है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। भारत में न्यायपालिका के सुधार के लिए आज उच्च न्यायालयों के प्रमुखों के साथ बैठक की गई। इसमें मामले की त्वरित सुनवाई और न्याय की गुणवत्ता पर चर्चा हुई। 23 सितंबर को भारत में आगामी योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है। विभिन्न राज्यों में योग कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए नए उपायों की घोषणा की है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।